हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे जेडब्ल्यू 2025 का एक क्वेश्चन जो है थर्मोडायनेमिक में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ x2 एंड y2 एंड x/5 एंड 70, 50 एंड 110 जूल Kelvin inverse mole inverse respectively. The temperature in Kelvin at which the reaction, अब देखो यहाँ पे हमें एक रिएक्शन दी हुई है 1/2 x2 प्लस 5/2 y2, इट गिव्स x/5 डेल्टा H माइनस इज इक्वल टू -35 किलो जूल पर मोल विल बी एट इक्विलिब्रियम इज, इसका जो आंसर मिलना चाहिए वो नियरेस्ट इंटीजर होना चाहिए। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, x2 की वैल्यू हमें गिवन है 70, y2 की वैल्यू हमें गिवन है 50 एंड x/5 की वैल्यू गिवन है 110 जूल पर केल्विन इनटू मोल इनवर्स। एंड जो टेम्परेचर है वो किसमें दिया हुआ है, केल्विन में। एट विच द रिएक्शन, तो वो हमें क्या होगा, फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या, हमें एक रिएक्शन दी हुई है, वो रिएक्शन कैसी है 1/2 x2 प्लस 5/2 y2, इट गिव्स x/5। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, हमें डेल्टा S मतलब टोटल एंट्रोपी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो टोटल एंट्रोपी की वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब सबसे पहले क्या होगा, डेल्टा S इज इक्वल टू, हमें ये दोनों का कॉम्बिनेशन की वैल्यू पता है 110 है, तो क्या होगा 1 इंटू, और ये क्या है 1 क्या है, वो 1 मोल है, तो 1 इंटू 110 माइनस, अब देखो रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट में क्या है x2 है, वो क्या है 1/2, तो 1/2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 70, तो 70 प्लस 5/2 और y2 की वैल्यू कितनी है 50, तो 5/2 इंटू 50। तो अब देखो 5/2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 25 और यहाँ पे क्या होगा 35। तो अब क्या होगा 110 एज इट इज माइनस 35 प्लस 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। अब ये दोनों का प्लस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 160। तो 110 में से 160 जाएगा तो आंसर क्या मिलेगा -50 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब देखो सबसे पहले हमें कौन सी वैल्यू गिवन है, डेल्टा H की वैल्यू गिवन है और डेल्टा S जो हमने फाइंड आउट की है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, वैसी कौन सी फॉर्मूला प्रेजेंट है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, वैसी कौन सी फॉर्मूला हमें मिलेगी, गिब्स की। तो गिब्स की फॉर्मूला क्या होगी, देखो जब इक्विलिब्रियम होता है, एट इक्विलिब्रियम द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G0 इज एग्जैक्टली 0। मतलब गिब्स की फॉर्मूला पता है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। बिकॉज यहाँ पे डेल्टा H एंड डेल्टा S दोनों की वैल्यू क्या है हमने फाइंड आउट की है, उसके अकॉर्डिंग हमें T की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो अब हमने देखा कि डेल्टा G की वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, हमें 0 मिलेगी। तो ठीक है, डेल्टा G की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो T डेल्टा S है ना, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ला देंगे। तो T डेल्टा S की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इज इक्वल टू डेल्टा H। तो अब क्या होगा, T हमें जो फाइंड आउट करना है उसको हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो T इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा S। अब ये माइनस, ये हमें गिवन है, देखो डेल्टा H की वैल्यू गिवन है -35,000, क्योंकि ये किसमें है, किलो जूल में है। तो -35,000 अपॉन -50, तो ये 0 0 कट हो जाएगा और इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 700, मतलब 700 केल्विन। तो ये जो ब्लैंक है उसमें हमें क्या मिलेगा, इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा 700 केल्विन। थैंक यू।